Hello students, I am Ankita Sharma. Today I will discuss MCQs and case studies of objectives of management. So let's see the first MCQs. Radhika is engaged in manufacturing earthen cooler by using environmental friendly methods of production. Which management object is discussed? राधिका एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इंगेज्ड है जो किस चीज़ का प्रोडक्शन करता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली अर्थन कूलर का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो इसमें क्या ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट है उसे हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो राधिका है वो एनवायरनमेंट के बारे में सोच रही है, सोसाइटी के बारे में सोच रही है, सोसाइटी की हेल्थ के बारे में भी सोच रही है। तो यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्ट हो गया। हमारा सेकंड है हमारा Ankita has started a new business of providing organic vegetables and fruits. Although she is not having many competitors, but still she is trying to offer goods at minimum price so that she is able to survive in market and make sure people with limited income can also afford her vegetable and fruits. अंकिता ने एक अपना इस बिज़नेस स्टार्ट किया और वो क्या प्रोवाइड कर रही है लोगों को, ऑर्गेनिक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स प्रोवाइड कर रही है। हालांकि उसका मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन फिर भी वो मिनिमम प्राइस पर लोगों को ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोवाइड करा रही है, क्योंकि उसका मानना यह है कि लिमिटेड इनकम वाले पर्सन्स भी उसके ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को अफोर्ड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है। तो देखिए इसमें यहाँ पे हमारे दो ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहला तो है हमारा सर्वाइव। ठीक है, वो क्या है, मार्केट में सर्वाइव कर रही है, मतलब उसकी प्राइस भी मिनिमम है, लेकिन वो क्या है, मार्केट में सर्वाइव कर रही है, उसकी मतलब कॉस्टिंग निकल रही है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट में हमने ये चीज़ सर्वाइवल पढ़ा था। ठीक है, सेकंड है हमारा लिमिटेड इनकम वाले जो पर्सन हैं वो भी उसे अफोर्ड कर पा रहे हैं, मतलब वो सोसाइटी के बारे में भी सोच रही है ना। तो यहाँ पे हमारे दोनों ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं। कौन से, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट एंड सोशल ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेकंड आंसर सही हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, केस स्टडी है, इसे पढ़ेंगे समझेंगे, उसके बाद में हमको ये बताना है कि कौन से ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इसमें फुलफिल हो रहे हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। XYZ Power Limited set a factory for manufacturing solar lantern in a remote village as there was no reliable supply of electricity in rural area. The revenue earned by the company was sufficient day by day, so the company decided to increase production to generate her sale. For these, they decided to employ people from the nearby village as very few job opportunities were available in that area. The company also decided to provide training to their employees for updating their knowledge. इसमें क्या दिया हुआ है, एक XYZ कंपनी पावर लिमिटेड है, वो क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है किसका, सोलर लालटेन्स का। ठीक है, रूरल एरिया में, क्योंकि रूरल एरिया में, गाँव में कोई भी रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ठीक है, और जहाँ पे वो अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वहाँ पे उसकी जो रेवेन्यू है वो भी सफिशिएंट है और डे बाय डे इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। तो कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम अपना प्रोडक्शन को और बढ़ा दें। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ा दें तो और क्या है, और सेल को और ज़्यादा जनरेट करें, सेल भी बढ़ा दें। ठीक है, तो ये डिसाइड करने के बाद जब सेल बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वो क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगे। तो उन्होंने आसपास के गांव के लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कराई। ठीक है, और उनको शिक्षित करने के लिए, उनको उनकी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई।
तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें बताना है हमें कौन सा ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीनों ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, उसमें क्या था, हमारा जो जितनी कॉस्टिंग है वो निकलनी चाहिए, इसके अलावा हमारा क्या है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ग्रोथ भी हो सकती है, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे देखो ये जो रेवेन्यू है अर्न कर रहा है वो क्या है, सफिशिएंट है, डे बाय डे बढ़ता भी चला जा रहा है, और उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है, और उसकी क्या है, सेल भी बढ़ रही है। तो है ना, यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट फुलफिल हो रहा है। सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट में क्या पढ़ा था हमने, सोसाइटी के लिए सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे सोसाइटी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहा है, तो हमारा सोशल ऑब्जेक्ट भी फुलफिल होता है यहाँ पे। थर्ड हमने इंडिविजुअल में पढ़ा था कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने एम्प्लॉयज़ को की नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट भी फुलफिल हो जाएगा, यानी हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट के तीनों ऑब्जेक्ट फुलफिल हो रहे हैं।